आसमान नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। हॉस्पिटल की सलाहियत आपके सामने है। दिन ब दिन पेशेंट्स अब बढ़ते जा रहे हैं। असेंबली के अंदर जो माहौल था आपके सामने है। हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपोजिशन को डराते हुए कि हम चीनी पर जितनी सब्सिडी दी गई है, मामला नेब को भेजने का फैसला हो गया है कि वो ही कार्रवाई करेंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और कार्रवाई होगी जो वजीर आजम ने ऐलान किया था। और दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन को दूसरे दरवाजे से मुल्क से बाहर भेज दिया, कि एक रास्ता दिया कि आप तो भाग जाएं, हम दूसरों को देखेंगे। एहसन इकबाल ने तंज की है हुकूमत के ऊपर। हुकूमत ने कोरोना से अपील की है कि हमारे हाल पे रहम करें, क्योंकि हुकूमत नाअहल है, कुछ नहीं कर सकती हुकूमत। तादाद बढ़ता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है, जिस तरह कोरोना फैला है जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। रोका गया, सिंध हुकूमत को नहीं काम करने दिया गया। मैशियत बुरी है, सख्त इंतहाई, गुर्बत, बिजनेस एक्टिविटीज आपके सामने। स्टील मिल के अंदर जिस तरह हुकूमत दावे करती थी, इमरान खान साहब कंटेनर के ऊपर चढ़ के जिस तरह कहते थे कि मैं जब आऊंगा मैशियत भी बेहतर होगी, इदारे भी बेहतर करूंगा, इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है मोहतरम जनाब एंथनी नवीद साहब, पीपीएमपी हैं, बड़े वोकल हैं। असेंबली के अंदर भी उसकी बड़ी धुआंधार स्पीच आपने सुनी, देखी। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ फौजिया तारिक साहब तज्जिया निगार हैं, कंसल्टेंट हैं, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। सर, जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट बड़ी एक्टिव नजर आती है, शुगर स्कैंडल आया, उसके बाद रिपोर्ट्स आई, अभी कह रहे हैं कि सब्सिडी का मामला नेब को भेजा जा रहा है, केसेस बनेंगे, सब कुछ हो रहा। दूसरी तरफ वबा है, उसके ऊपर वो इतनी कंसंट्रेशन नहीं है, सीरियसनेस नहीं है, क्या वजह है? बहुत शुक्रिया मीर साहब। मेरा ख्याल वजह शायद बुनियादी यही है जो कल हमारे जो असद उमर साहब जो इस पूरे मुल्क में इस सारे वबा के मामलात को देख रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो इस वक्त कोरोना का जो वायरस है वो शायद इतना मोहलक नहीं है। अब कितना मोहलक है ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा। शायद आज रात 12 बजे तक या कल सुबह तक जो फिगर्स आएंगे तो अल्लाह माफ़ करे, हम 1 लाख से ज़ायद जो है वो मरीज़ पाकिस्तान में वो रिपोर्ट हो चुके होंगे। अल्लाह ना करे 1 लाख से अभी भी बढ़ गए। जी, मैं आपको बता देता हूं। जी, मैं चूंकि अभी आपके प्रोग्राम से पहले वो देख रहा था, जो एक नेशनल डेटाबेस है उसमें 98,000 उससे बढ़ गए, उससे बढ़ गए। चलें आपने वो करेक्शन कर दी कि 1 लाख से ज़ायद बढ़ चुके हैं। अब पता नहीं ये कितना मोहलक है और कितना मोहलक होगा। आज सुबह एक अखबार में जो पाकिस्तान की बड़ी मेजर न्यूज़पेपर है उसमें यह खबर थी कि सिर्फ काबुल में 10 लाख से ज़्यादा हलाकतें हो सकती हैं। अब जो पंजाब के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने जो एक सैंपल सर्वे करने के बाद जो अपना रिपोर्ट पेश की थी उसमें सिर्फ लाहौर में 6 लाख से ज़ायद जो है वो लोग मुतासिर हो सकते हैं। और हुकूमत की कारकर्दगी मैं एहसन इकबाल साहब की बात को वो आगे बढ़ाऊंगा, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरीके से दुनिया भर में अमेरिका में लोग देख रहे हैं कि सियाह फार्म के खिलाफ जो ज़्यादती हुई हैं और मुजाहरे हुए हैं, पुलिस घुटने टेक के मुजाहरीन के सामने खड़ी है। कल कनेडियन प्राइम मिनिस्टर भी घुटने टेक के खड़ा है। कहीं हम ये इस्लामाबाद में ये ना देखें कि असद उमर भी, हमारा वज़ीर आज़म भी वहाँ इस्लामाबाद पार्लियामेंट के सामने घुटने टेक के बैठा हो और दुआएं कर रहा हो कि खुदा के वास्ते कोरोना हम तेरे आगे घुटने टेकते हैं, हमारी जान छोड़ा। यही होगा, अब यही होगा, क्योंकि जिस वक्त इक़दामात की ज़रूरत थी इन्होंने कोरोना को फैलाने में अपना किरदार अदा किया। उस वक्त कहीं संजीदगी का आलम नज़र नहीं आया। आप चाहे एहसास प्रोग्राम में देख लीजिए, बहुत सारे तरीके हो सकते थे। जिस तरीके से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा था, आप उनको ATM कार्ड इशू कर देते,
आप उनके घरों पे पैसे पहुंचा देते, बाइज्जत तरीके से पहुंचा देते, लेकिन एक सस्ती शोहरत का तरीका जो ढूंढा गया और वहां पर जो सैकड़ों की तादाद में लोगों को जमा किया गया, कहीं एसओपीज को फॉलो नहीं किया गया और वो घर घर कोरोना फैला। फिर आप ये देख लीजिए ईद से कबल जिस तरीके से इन्होंने कारोबार की इजाज़त दी, उसके बाद का अगर आप रेशो निकाल के देख लीजिए, जिस तेज़ी के साथ बच्चों में, ख़वातीन में ये केसेस आ रहे हैं, और आप वो देख लीजिए, फिगर्स देख लीजिए कि कहाँ हम 20,000 30,000 से थे, आज लाखों में जो है, लाख तक। ठीक है। अब ये देखिए, ये एक वायरस वो है जिससे पूरी दुनिया उस वबा का शिकार है, लेकिन जो दूसरा वायरस करप्शन का इस हुकूमत में घुसा हुआ है और उस पे जो रोना धोना अपनी ही हुकूमत में इनका लगा हुआ है, तो मुझे इनके वफाकी वजीर की एक बात जो है ना, वो बार बार बड़ी याद आती है कि भाई मुझे तो ये नहीं पता कि मेरी कैबिनेट में जो लोग बैठे हुए हैं ये आए कहां से हैं और कब ये चले भी जाएंगे। ठीक है, मैंने नहीं कहा अब देखे ना, आलम ये है कि पता नहीं कहां से लोग आए, क्या करना चाहते हैं, क्यों ये लोग आए हैं और कब चले जाएंगे, ये मेरे अल्फाज नहीं है, इनके अपनी फेडरल कैबिनेट के। मैडम एक सूरत हाल तो ठीक है, एमपीए साहब ने जो एक पिक्चर पोर्ट्रे की है, सूरत हाल तो बेहतर नहीं है, आपके सामने है, केसेस आपके सामने, सूरत हाल आपके सामने, पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोरिंग आपके सामने, स्प्रेड बढ़ता हुआ जा रहा है, सूबों की सूरत हाल भी आपके सामने, आपका तज्जिया क्या है? थैंक यू सो मच इम्तियाज फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो सूरत हाल वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब है, नो डाउट पीपल आर डाइंग। लोग कुछ तो कोरोना की वजह से मर रहे हैं और कुछ लोग भूखे भी मर रहे हैं, और लोगों को जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की गई। अब वो कल मैं उनकी इमरान खान साहब की, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी स्पीच सुन रही थी। उन्होंने ये कहा, उन्होंने अपने पाकिस्तान को यूएसए एंड अदर कंट्रीज़ के साथ कंपेयर किया, एंड ही वाज सेइंग कि अब हमें कोरोना के साथ ही ज़िंदा रहना है। और उन्होंने कहा कि हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती तो हमने इसके साथ ही प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर जो है वो हमने इसको कंट्रोल करना है। और वो ही हैज़ मेंशन्ड दैट आपके सैनिटाइजर्स एंड मास्क और वो तमाम चीज़ें, और ऑफ कोर्स टेस्ट, कोविड टेस्ट एंड ऑल दैट, उन्होंने वो। क्या मैडम ये टेस्ट हो रहे हैं, क्या मास्क पहने जा रहे हैं, क्या प्रिवेंटिव, क्या एसओपीज को फॉलो किया जा रहा है? ये तीन चीजें मैं आपसे देखिए, एसओपीज को फॉलो करना लोगों का काम है, लोगों गवर्नमेंट करवाए ना, गवर्नमेंट करवा रही है। देखिए, पुलिस ने बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट किया है सिंध के अंदर लॉकडाउन को। जब सीएम साहब ने एसओपीज इशू किए थे और उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन है, और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन आया, फिर ईज हुआ लॉकडाउन। वो भी ईज इसलिए किया गया मेरे ख्याल से क्योंकि लोगों ने बहुत शोर मचा रखा था और लोग जो है वो पुलिस के साथ झगड़ रहे थे सड़कों पे, और वो उसको जो है वो इम्प्लीमेंट पुलिस नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए ईज किया, लोगों की ज़रूरतें देख के मॉल्स खोल दिए। अब देखिए बसों में लोग कैसे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होते हैं। बैंक्स में देख लें, जब आपको कहा गया है कि 6 फुट दूर रहना है, तो वाई यू आर नॉट फॉलोइंग दैट? अब क्यों बढ़ी तादाद? क्योंकि ईज डाउन हो गया, लॉकडाउन को ईज कर दिया गया, तो लोगों ने। क्या मिक्स सिग्नलिंग नहीं आ रही थी? वफाकी गवर्नमेंट शुरू से लॉकडाउन के हक में नहीं थी? ये उनकी बात बिल्कुल गलत थी, और इसमें वाकई में सीएम साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने फौरन इस चीज़ को सीरियसली लिया। परहैप्स उनके अपने बहनोई की भी देखें, कोरोना की वजह से डेथ हो गई, तो ही टुक इट वेरी सीरियसली, और उन्हें लगा कि देयर इज समथिंग सीरियस। तो दिस वाज हिज इनिशिएटिव एंड आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट दैट। हेल्थ मिनिस्टर की असिस्टेंट लॉ भी जी, सिंध के हेल्थ मिनिस्टर की असिस्टेंट लॉ भी, उनकी भी इफेक्ट, और मिनिस्टर भी मुर्तजा बलोच साहब और मुनीर औरंगज़ेब साहब भी, जो उनके भी एमएनए साहब, उनकी भी हो गई। बिल्कुल, ऑफ कोर्स दे आर फ्रंट लाइन हीरोज, बिकॉज इनको पता था वायरस है, फिर भी ये काम कर रहे थे लोगों के साथ। तो तकरीबन 2000 लोग, तकरीबन सब, जो एक इंसान का भी एक डेथ होती है उसकी बड़ी अहमियत होती है, किसी की भी हो, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग इंसान गए उन सब की अहमियत है। बिल्कुल, वो तो फैमिलीज से पूछें आप, जिनकी फैमिलीज के जिनके लोग गए, हमारे लिए तो एक तादाद है
कि 1 लाख लोग मर गए, बट जिसका एक बच्चा या कोई भी घर का फर्द गया, ये तो वही उस दर्द को समझ सकता है। तो मेरे ख्याल से वो सीएम साहब का इनिशिएटिव, उस पर फेडरल गवर्नमेंट को एग्री करना चाहिए था, जो मैं समझती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लॉकडाउन रखा और उनको नजर आ रहा था। क्या अभी मैडम देर हो गई है, चीजें नहीं बेहतर हो सकती? देखें, अगर तो सीएम साहब की इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लें लोग सिंध में, तो मेरे ख्याल से चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं, क्योंकि जो एसओपीज बने हैं वो ये नवीद साहब आपको बेहतर बनाएंगे। दे आर अप टू द स्टैंडर्ड। उसमें तमाम लोगों की सेफ्टी की बातें की गई हैं, वहां कहीं करप्शन या अपनी सेल्फ उसका जिक्र नहीं है। तो ये थोड़ी फेडरल गवर्नमेंट की ठीक है, ठीक है, मैं लूंगा टेलीफोन लाइन पे जरूर जो है ना डॉक्टर इमरान शाह को, उनको भी मैं जरूर लूंगा, इन करूंगा टॉक शो में, उनसे भी पूछते। सर, आपकी तरफ 2 चीजें तनकीद की जा रही हैं सिंध गवर्नमेंट के ऊपर। एक, हॉस्पिटल्स की सूरत हाल बेहतर नहीं, कोरोना के टेस्ट जो है ना 24 घंटे नहीं हो रहे। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, फैसिलिटीज नहीं है, बेड सारे भर गए हैं। ये 2 चीजें, एसओपीज को फॉलो करवाना सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वफाक की जिम्मेदारी नहीं है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिल्कुल, मैं आपकी बात से अग्री करता हूं कि जो भी सूबाई हुकूमत है उसकी जिम्मेदारियों में शामिल होता है कि वो एसओपीज पर जो है वो अमल दरामद करवाएं। और जहां तक मेरी बहन कह रही थी कि ये लोगों की भी जिम्मेदारियां हैं कि एसओपीज पर अमल करें, तो देखिए, हमें थोड़ा सा ये समझने की भी ज़रूरत है कि हम जिस माशरे में रहते हैं, मैंने कुछ दिन पहले भी ये बात की थी कि मोटरसाइकिल की सवारी के लिए हेलमेट इंतहाई ज़रूरी है। हमारे पास हेलमेट होता है लेकिन सर पे नहीं होता, पेट्रोल की टंकी पर होता है, ठीक है। मास्क इंतहाई ज़रूरी है, हमारे पास मास्क होता है लेकिन जिस जगह के लिए मास्क ज़रूरी है, मास्क जेब के अंदर होता है और नाक से नीचे होगा या तो सांस नहीं आ रहा, थोड़ी पे होता है मास्क, ठीक है ना। अब हमें अपने कौम की जो ज़हनी सतह को सामने रखते हुए वो मेजर्स लेने की ज़रूरत है और वो अवेयरनेस जो है वो लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। देखिए, हम जब इस वबा, चूँकि ये दुनिया में पहली दफ़ा आई है, अगर ये कह दें कि जी इसके कोई इंतजामात नहीं थे तो आज से पहले ये नहीं आई थी। हमें बड़े अच्छे तरीके से पता है, ना कोरोना काटता है, ना साल में एक दफ़ा आता है। ये सूबा सिंध को पता था कि ये पहली दफ़ा आया है, ये काटेगा नहीं, ये तबाह कर देगा, ये मार देगा। इसलिए कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में इसके जब असरात आए थे और अमवात आई थी, उन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए सिंध गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर जो नापसंदीदा और सख्त फैसले थे वो इसलिए किए थे कि अपने लोगों की जान की हिफाजत की जा सके। अब उसके लिए देखें, अगर ये कह देना कि जी आप लॉकडाउन सख्त करेंगे तो हम लोगों को सड़कों पे ले आएंगे, ना सर, नहीं, मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री। शुरू में आपने लॉकडाउन किया, एक चीज आपने किया, लोगों ने आपको रिस्पॉन्ड किया, आपने लॉकडाउन किया। वफाकी गवर्नमेंट ने डिसएग्री किया, भी आपने किया। बाद में आपने लॉकडाउन क्यों नहीं किया? देखें, ठीक है, सूबाई सब्जेक्ट है, देखें मुझे देखे ना, आपने क्यों नहीं किया? देखें ना, आप कर सकते थे। मैं आपका सवाल समझ, ठीक है ना, देखिए मैं आपका सवाल समझ गया हूं। देखिए, होता यह है कि जब फरवरी में ये केसेस रिपोर्ट होते हैं। सर, मैं 1 मिनट में डॉक्टर इमरान शाह को भी मैं जो है ना इन कर दूं। मोहतरम जनाब डॉक्टर इमरान अली शाह साहब पीटीआई के एमपी हैं, बड़े वोकल हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज भाई, थैंक यू फॉर। सर, शाह साहब, आपके कुलीग भी बैठे हैं, एंथनी नवीद साहब भी बैठे हैं, और वही बात हो रही थी जो असेंबली में आपने भी स्पीच की, मोहतरम जनाब एमपी साहब ने भी स्पीच की। मैंने इनसे भी 2 सवालात किए कि फैसिलिटीज नहीं है हेल्थ की हॉस्पिटल्स के अंदर। एक तो टेस्ट 24 घंटे नहीं हो रहा, दूसरा बेड्स नहीं है। तो मेरे भाई कह रहे हैं कि लॉकडाउन में भी सपोर्ट नहीं किया फेडरल गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने कोई हमें सपोर्ट नहीं किया। क्या कहेंगे? नहीं, देखें, बेसिकली ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट तो पहले से ही अपाहिज और डिसेबल्ड गवर्नमेंट है, तो इनको सपोर्ट तो हमने जब हम पॉलिटिक्स में आए तो हम लोग पावर में भी नहीं थे फेडरल गवर्नमेंट, उस वक्त हमें पता था कि ये डिसेबल्ड सिंध की गवर्नमेंट है, इसको सपोर्ट करना पड़ेगा। इसकी वजह से ही 75,000 से ज्यादा टेस्टिंग किट्स हमने फराहम किए हैं। मगर बात ये सारी नहीं है, मैं आपको आज की रिपोर्ट दे रहा हूं, टुडे। आप मालूम कर ले जाके, मैंने तो ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात की थी कि मैं अपने एमपीए शिप से रिजाइन कर दूंगा अगर मैं एक बात भी गलत कह रहा हूं। इस वक्त सिविल हॉस्पिटल कराची में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में
टेस्टिंग किट्स अवेलेबल नहीं है, तो लिहाजा उन सारे पेशेंट्स को बस जमा कर रहे हैं ईआर के अंदर। अब आप इमेजिन करें कि जो भी पेशेंट आ रहा है, जो सस्पेक्टेड इस वक्त कोरोना का पेशेंट है, जिसकी सांस फूल रही है, बस उनको एक कोने में जमा करते चले आ रहे हैं, करते चले आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त टेस्टिंग किट्स अवेलेबल ही नहीं है। अभी कल तक तो टेस्टिंग किट्स थी, वो भी अब तो वो भी नहीं है। अब ये मैंने आपको देखा होगा, मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी ये बात की थी, जो उस वजह से काफी लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया कि ये क्या तरीका है कि सुबह 8 से रात 8 तक टेस्टिंग होगी, उसके बाद मरीज नहीं आएगा क्या? अब देखिए, तो नेचुरल सी बात है कि अगर आप पेशेंट को रात को 10 बजे अपनी हड्डी तोड़ के आता है या किसी भी बीमारी की वजह से आता है, उसको निमोनिया है, कोई और बीमारी है, उसको आप रात को फिर सुबह 8 बजे टेस्ट करके बोल रहे हैं भाई तुम पूरी रात रहे हो, हमें ये मालूम नहीं था कि तुम्हें कोविड है या नहीं है, इसके अलावा वो मरीज कितने और लोगों को फैलाएगा। ये बिल्कुल एक, मैं कहता हूं कि कैटेस्ट्रॉफिक सिचुएशन है। और मैं तो कहूंगा कि इस अपाहिज सिंध गवर्नमेंट की तो मेरे ख्याल से फेडरल गवर्नमेंट को और हेल्प करनी चाहिए। हम जितनी हेल्प कर रहे हैं, हम अपने हिस्से से ज्यादा हेल्प कर रहे हैं एज अ प्रोविंस, मगर इस अपाहिज गवर्नमेंट को और हेल्प करनी पड़ेगी मेरे ख्याल से। ठीक है सर, इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। शाह साहब ने डायरेक्ट आपको कहा है कि अगर रात को पेशेंट आता है 2 बजे तो वो सारी रात इंतजार करे कि सुबह को लोग आएंगे टेस्ट करेंगे, एक तो 24 घंटे क्यों नहीं हो? आप मुझे बताएं। देखिए, मैं डॉक्टर साहब ने जो बात की है कि अपाहिज गवर्नमेंट की, तो फेडरल गवर्नमेंट को एहसान नहीं कर रही कि अगर वो कोई वो किट्स में या एनडीएमए की सूरत में जो कोई चीज़ें दे रही है, तो इनको ये याद रखना चाहिए कि एनएफसी वार्ड में हमारे बहुत सारे राइट्स हैं, सिंध के बहुत सारे राइट्स हैं, तो ये कोई हम पे एहसान नहीं कर रहे। अगर ये एहसान जतला के सिंध की आवाम पे ये एहसान जतला रहे हैं कि सिंध के लोगों हम वफाक में बैठे हुए तुम्हारे पे एहसान कर रहे हैं, तो ये एहसान नहीं कर रहे। सिंध के अवाम आपके मतलब वो की तरफ ये नजरें उठा के नहीं देख रहे कि आप वहां से कुछ भेजेंगे तो हमारा इलाज होगा। हम यहाँ से मतलब आप करोड़ों अरबों रुपए टैक्स लेते हैं सिंध से, आप मतलब ये हमें वो ना कि मतलब ये बताने की कोशिश करें कि हम सिंध पे शायद कोई एहसान कर रहे हैं। आप हमारा पैसा लेते हो, आप हमारा टैक्स लेते हो, आप हमें हमारे हिस्से के पैसे दो, आप हम जो एनएफसी में हमारा बनते हैं वो दो, ड्यू शेयर दो, आपको एहसान नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है शाह साहब, एक और चीज आपने बड़ी अच्छी जो है ना पॉइंट आउट की थी, मेरे उसको, अगर रात को पेशेंट या दिन को पेशेंट आता है, अगर वो डायबिटिक है तो इंसुलिन ही नहीं है उधर, इसको भी आप रेस्पॉन्ड करें। मेरी बात सुने, मैं कोई किसी खुदा ना करे कोई, मैं इनको ये थोड़ी कह रहा हूँ कि ये कोई चोर डाकू है, जो भी साहब बात करें, मुझे पता नहीं चल लाइन पे कौन है दूसरी तरफ। मैं तो एक बात सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में इस वक्त पेशेंट जाए, मैंने ये बात ऑन फ्लोर भी कही थी, ठीक है, एड्रेनलिन जैसी दवाई नहीं है, एंटीबायोटिक नहीं है, इंसुलिन नहीं है, यहाँ तक कि पैरासीटामोल नहीं है। अरे यार, ये कर क्या रहे हैं 12 साल गवर्नमेंट की, इनकी मतलब इंग्लिश में लफ्ज होता है ऑडेसिटी, यानी कि इनकी क्या मजाल वाली बात आ जाती है ना कि इस तरह कहें कि हमारे मासूम डॉक्टर वहां पे काम करते, मेरे भी कॉलीग्स हैं उधर, कि इनकी क्या मजाल कि ये बोलें कि सब कुछ सही चल रहा है। 12 साल में अगर ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट में इंसुलिन जैसी दवाई नहीं रख सके डायबिटिक पेशेंट्स की, हाउ डेयर ही हैज द ऑडेसिटी टू स्पीक लाइक दिस। मतलब इनको तो सोच के इनकी रूह को कांपना चाहिए। आप सबको छोड़े इम्तियाज भाई, आप सिर्फ ऑडिट जनरल रिपोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उठा के देख लें, और मैं तो कह रहा हूं सिर्फ एक चीज देख लें आप, 14.4 पैरा 48 में देख लें कि इन्होंने इतनी अनऑथोराइज पेमेंट की है, ओपन चेक लिखे गए, और ओवर मिलियंस एंड बिलियंस की पेमेंट की है जिसकी रसीदें नहीं है। अरे भाई, ये हो क्या रहा है, इन्होंने किया क्या है? मतलब ये वक्त आ गया, मैं तो मेरे ख्याल से तो मजाक नहीं कर रहा, आप किसी भी डेवलपिंग कंट्री में चले जाएं, किसी भी फोर्थ क्लास कंट्री में भी चले जाएं, वहां पे भी आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट जाएंगे तो कम से कम पेन किलर मिल जाएगी आपको। ठीक है डॉक्टर साहब, एक चीज आपका मेरा मौक़िफ़ शुरू से मैं और आप डिस्कस करते हैं, आप पार्टी पॉलिसी को भी टो नहीं करते, एज अ डॉक्टर, एज अ एक्सपर्ट आप चीजों को नहीं करते, आपका मौक़िफ़ क्लियर होता है। लॉकडाउन इस चीज का हल था, आप शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि लॉकडाउन ही हल था, फेडरल गवर्नमेंट लॉकडाउन के हक में नहीं थी। डॉक्टर साहब, आपका मौक़िफ़ भी मैं यही था, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें, जब ये शुरू हुआ था, मैं आपको सबसे पहले कहता हूं, सिंध गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के बारे में सोच रही थी शुरू में। फेडरल गवर्नमेंट तो मतलब डिस्कशन में था, मैं सोचा भी नहीं था कि लॉकडाउन करना है या नहीं करना। और पीपल्स पार्टी सिंध के हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, रिस्पेक्टेबल मुराद अली शाह साहब ने भी सोचा भी नहीं था कि लॉकडाउन करना है, और मैंने शुरू से सोच शोर मचाया था। फरवरी में मेरी एक वीडियो निकली थी, काफी वायरल हुई थी, मैंने कहा था क्योंकि अभी इतनी अनसर्टेनिटी है, अभी हमें पता नहीं है, ये पुरानी कोई वबा थोड़ी है, ये तो कोई नई चीज है, ये लाइन ड्रॉप हुई नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को बढ़ाते हैं और मौजू पे चलते हैं। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सर, आप
आपकी तरफ आऊं, ठीक है, इमरान शाह साहब ने एक पिक्चर जो हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम है सिंध का, ये देखिए नबी साहब, ये हकायक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सिर्फ मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मोहतरम जनाब सैयद डॉक्टर इमरान अली शाह साहब, पीटीआई के एमपी हैं, बड़ी खुल के बात करते हैं और हमेशा उनका मौकिफ जो है ना बड़ा क्लियर होता है। हमारे दोस्त हैं, एमपी हैं, डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट हैं। सर अपना मौकिफ दें तो आप लॉकडाउन के हवाले से। देखिए, मैं ये कह रहा था, मैंने तो बहुत पहले ये कही थी बात, बिफोर इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोच ही रही थी, उन्होंने तो कोई प्लान भी नहीं किया था। मैंने जनवरी में कहा था ये एक ऐसी वबा है, और उस वक्त ये पैंडेमिक अनाउंस शायद शुरू में हुआ भी नहीं था। मैंने कहा था ये बहुत जल्दी फैलेगी, ये कोई नई चीज नहीं है, कोरोना वायरस पहले भी फैल चुकी है। और मेरे दिमाग में उस वक्त भी यही था, खौफ कि खुदा न करे ऐसा ना हो स्पेनिश फ्लू जैसा खुदा न करे कोई इंसिडेंट हो जाए जिसमें ओवर 50 मिलियन लोग मरे थे। सही। उस वक्त मैंने बहुत शोर मचाया, मेरी पार्टी ने मेरी कोई पार्टी की गाइडलाइंस नहीं थी उस वक्त। एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पाकिस्तानी, एज अ डॉक्टर मैं कह रहा था। लोगों ने मुझे कहा भी डॉक्टर साहब आप अभी पार्टी की लाइन तो देखिए क्या होगी। मैंने कहा नहीं, अभी इस डिजीज की इतनी अनसर्टेनिटी है कि इस वक्त फौरी तौर पे लॉकडाउन लगाना चाहिए, हमें प्लान करके फिर एक्सिक्यूट करना चाहिए। फिर मुझे किसी और चैनल ने मुझसे कहा था कि डॉक्टर साहब आप इस तरह लॉकडाउन लगा देंगे तो फिर खाना कहां से आएगा। मैंने कहा देखें, ये 2-3 हफ्ते का लॉकडाउन लगाएं ताकि रियासत की जिम्मेदारी के लोगों को खाना और राशन प्रोवाइड करें। जब हमें सर्टेनिटी हो जाए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ हमारा ग्राफ जा रहा है, उस वक्त आपको पता है दिन में 5-5, 6-6 हजार लोग तक मर रहे थे बहुत से मुल्कों में। तो बहरहाल ये मैंने कहा कि एक फिर मैंने कहा कि फिर इसको मॉडिफाई करके स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि ब्लैंकेट लॉकडाउन कर ले कि हारी किसान, मजदूर, डॉक्टर, इंजीनियर, स्टूडेंट सभी इसमें पिस रहे हैं। फिर मैंने मुतालबा ये किया था कि एक स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, एक समझदार लॉकडाउन होना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस करनी चाहिए। आप मुझे बताएं, मेरी बात सुने, आप टीवी देखते हैं, हर चैनल देखते हैं, आपको फेडरल गवर्नमेंट के ज्यादा अवेयरनेस के इश्तिहार आते हैं और या आपको मुख्तलिफ एजुकेशनल फोरम्स मिलते हैं या प्रोविजनल गवर्नमेंट की? इस प्रोविजनल गवर्नमेंट ने अवेयरनेस कुछ की नहीं है, और अगर अवेयरनेस की भी है तो वो गलत की है। मैं बताता हूँ कैसे इम्तियाज भाई। इन्हीं का एक ऐप है, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, क्योंकि मेरा इलाका है, नॉर्थ नाजिबाद का इलाका है, उसमें उन्होंने 2 अस्पताल के नाम डाले और पहले 2 अस्पताल के नाम गलत डाले ना। देखिए इस तरह नहीं करना चाहिए, पब्लिक को इस तरह गुमराह नहीं करना चाहिए। उन दोनों अस्पताल में ना तो कोविड की टेस्टिंग होती है, ना उनके पास कोई इस तरह की उनके पास कोई फैसिलिटीज है, और ना ही वो रजिस्टर्ड है कोविड पेशेंट्स के लिए। तो लोग परेशान होते हैं ना, जब देखें किसी के घर में जब कोई मर रहा होता है ना तो वो पागलों की तरह फिरता है घर से बाहर मरीज को लेकर अपने, और उस वक्त उसको सिर्फ डायरेक्शन चाहिए होती है, भाई इस पेशेंट को आप अपने घर से इधर लेके जाएं। तो अभी तक ऐसी कोई डिवाइस नहीं है इनके पास जो बड़ी डॉक्टर साहब आखिरी सवाल, आखिरी क्लोजिंग रिमार्क्स में आपसे चाहूंगा। डॉक्टर साहब पेशेंट 1 लाख से ज्यादा बढ़ रहे हैं, हेल्थ केयर सिस्टम आपके सामने है, सियासतदान से हटके मुझे जवाब दें, सॉल्यूशन क्या है, किस तरह स्प्रेड को रोकें डॉक्टर साहब? ये तो देखिए, ये तो अभी तक किसी को नहीं पता कि इसका एक्चुअल ट्रीटमेंट और इसका एंड पॉइंट क्या होगा। मेडिकल एंड गेम क्या है? एंड गेम क्या है डॉक्टर साहब? मेरे ख्याल से हम लोगों को सेंसिबल होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रख के बात करनी चाहिए, और खुदा के वास्ते जब किसी के करीब आए तो मास्क उतार के, पता नहीं क्या लोगों को प्रॉब्लम है, जब बात करते हैं तो मास्क उतार के बात करते हैं। भाई मास्क लगा के बात करें ताकि कम से कम ये डिजीज और वबा फैले। अपने मुंह को हाथ नहीं लगाएं, हाथ को धो के अपने मुंह को, आंख को, कान को हाथ लगाएं, और इंशाल्लाह देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है, मेरी प्रेडिक्शन है, मे बी आई विल बी कंप्लीटली रॉन्ग, मगर मुझे मेरा दिल कहता है कि ये डिजीज इंशाल्लाह हमारे जून जुलाई से पहले मेरे ख्याल से वाइप आउट हो जाएगी, मेरे ख्याल से इंशाल्लाह। मुझे पूरी इस बात की बड़ी मेहरबानी। मोहतरम जनाब सैयद डॉक्टर इमरान अली शाह साहब मेरे साथ थे टेलीफोन लाइन पे, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। सर आपकी तरफ आएंगे, हेल्थ सिस्टम बेहतर नहीं है, पूरे मुल्क का बेहतर नहीं है, सिंध का भी बेहतर नहीं है। देखिए जिम्मेदारी आपकी, सिंध हुकूमत आपकी है, 12 साल से आप हैं, आपको करना है, सिंध की जिम्मेदारी आपके पास, आप ब्लेम शिफ्ट नहीं कर सकते। वफाक, इमरान खान, दूसरे, आपको परफॉर्म करना है, आप जवाब दें सिंध की आवाम को, कश्मीर से लेकर कराची तक, जिम्मेदारी आपकी। बिल्कुल जिम्मेदारी हमारी है सिंध के अवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करना है, इसमें तो ना हम इनकार करते हैं और ना ही इससे को राय फरार इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन देखिए मीर साहब, इस ब्लेम गेम से हमें निकलना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अगर हम दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनको भी अगर स्टडी करें इस वबा में, तो उनका भी हेल्थ पूरा सेक्टर जो है उसका फेलियर हमें सामने नज़र आता है।
ठीक है ना, अमेरिका जैसे मुल्क को अगर हम देख लें, हमारा कंपैरिजन नहीं है सर, वहां पेशेंस, डेथ्स, टेस्टिंग बहुत ज्यादा है। अर्ज सुन लीजिए, कंपेयर आप अर्ज सुन लीजिए ना, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि वहां पर जो सहूलियात मुयस्सर हैं उसके बावजूद भी वहां अमेरिका में रोडों के ऊपर ट्रक्स में जो है वो लाशें पड़ी रही। और हमारा एक तरक्की पजीर मुल्क जो है वो इससे पूरी अपनी जितने भी दस्तियाब वसाइल हैं, सिंध हुकूमत के पास जितने भी दस्तियाब वसाइल हैं, उसको बरूए कार लाते हुए भी आज भी, मतलब खुदा ना करे कि वो दिन ऐसा आए कि लोग सड़कों पर जो है वो, आज भी देखिए 3 जो बड़े हॉस्पिटल हैं कराची में, उनमें जो है वो कैपेसिटी फुल हो चुकी हुई है। ठीक है, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, जीडीए की एमपीए मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। टेलीफोन पे आवाज आ रही है? मुझे तो आपकी आ रही है, मेरी आ रही है आप? हाँ, मेरी आ रही है। मेरे साथ एमपीए साहब बैठे हैं, तरी नवीद साहब, और आप वो भी सुन रहे हैं, और फौजिया तारिक साहिबा भी आपको सुन रही हैं। हेल्थ सिस्टम आपके सामने, आप भी स्पीच कर रही थी, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी मुझे पता है क्या है, किस तरफ हम जा रहे हैं। हालात आपके सामने पूरे मुल्क के, सिंध की सूरत हाल भी आपके सामने, सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस भी आपके सामने, क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया जी। मेरे सामने गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस मुझसे ज्यादा आपके सामने, आप तो मुझसे ज्यादा सीनियर हैं बहुत, और बहुत गहरी निगाह रखते हैं। और इस वक्त हम जो अगर पीछे जाएंगे तो बहुत लंबा, इतना टाइम आपके पास होगा नहीं। अभी कोरोना के हवाले से अगर आप बात कर रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, और हेल्थ की सिचुएशन क्या है, तो वो तो कराची से कश्मीर तक से जो हेल्थ की सिचुएशन है वो क्लियर हो चुकी है। सबको पता चल गया है कि जो कोरोना के हवाले से एफर्ट्स लिए गए, इकदाम लिए गए, क्योंकि 10-12 सालों तक अगर हेल्थ के हवाले से अच्छे इकदाम लिए जाते, और जो खरबों का बजट है, जिसको अगर मैं सिर्फ 5 सालों का अभी बताऊं 361 अरब है, अगर 5 सालों के 361 अरब सिंध में, कराची में लग जाते, हैदराबाद लग जाते, मेन सिटीज में, गांव गोठों को तो छोड़ दें आप, उधर तो कोई हालात ऐसे हैं कि उधर की तो बात ही नहीं हो सकती। मेन सिटीज की बात कर रही हूँ, मेन सिटीज की डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल्स होती हैं, तालका हॉस्पिटल्स होती हैं, अगर वहां लग जाते तो ये अभी मेरे पास इतने प्रूफ्स आ चुके हैं जो मेरी स्पीच के बाद मुझे इनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने पहुंचाए, ऐसी ऐसी चीजें कि मैं कानों को हाथ लगा रही हूँ, तौबा कर रही हूँ कि खुदारा किस तरह पैसा लूटा जा रहा है, सिंध की आवाम का पैसा, सरकारी पैसा, और उधर ही बैठे हुए लोग किस तरह लूट रहे हैं। तो हालात बहुत खराब है। कराची में जो हॉस्पिटल्स हैं उसकी हालत देख लीजिए आप, कि वहां लोगों को, आम गरीब आवाम को वहां पहुंच नहीं है। वहां उनके जो रिश्तेदार हैं जो बीमार हो जाते हैं, वो वहां किस तरह जाते हैं, किस तरह उनको एंट्री होती है, या वहां उनको इलाज की भी सहूलत है या नहीं। अभी कल 2-3 आए ऐसे बेचारे इंटीरियर से मरीज, जिनको मैंने उनको दाखिला दिलवाया, किस तरह उनकी हालत वहां खराब हो गई। तो हेल्थ का आप ना पूछ, कोई अलग प्रोग्राम कर दें, आप प्रोग्राम करें, पूरे हेल्थ सिस्टम पर बात करेंगे। हेल्थ तबाह बर्बाद कर दिया गया है। 12 अगर एक इम्तियाज, मैं सिर्फ और कुछ नहीं कह रही, मैं सिर्फ एक चीज पूछती हूँ कि 3 बार वजीर आला कायम अली शाह साहब, अभी 2 दफा ये हो चुके हैं मुराद, ये अपने हल्के के कॉन्स्टिट्यूंसी की सिर्फ मुझे बता दें, दुनिया को दिखा दें कि हाँ सिर्फ अपने हल्का अपना इतना बेहतर कर दिया, वहां इतनी बेहतरीन हेल्थ की सहूलत है कि आप उसको मिसाल दे सकते हैं। मैं खैरपुर की बताएं कि मैं 3 बार वजीर आला हो चुके हैं, खैरपुर की मिसाल, वहां आए तो सही सिविल हॉस्पिटल में अभी एक डॉक्टर की मौत हुई है, और वहां। लेकिन मैडम एक सवाल मैं करूं, एक सवाल करूं आपसे, कीजिए। पूरे पाकिस्तान में कोई एक मिसाल दें 2 हॉस्पिटल्स का, एनआईसीवीडी जैसा पूरा पाकिस्तान में कोई एक हॉस्पिटल है? आगे पूछे, सवाल पूछे तो मैं। और गिम्स जैसा कोई एक दूसरा हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान में है? पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, कहीं बलोचिस्तान में कोई 2 ऐसे हॉस्पिटल्स का मिसाल देंगी आप? चले ठीक है, हमने कभी ये थोड़ी कहा है कि नहीं अच्छे नहीं है, यानी कि 50 साल में कोई ऐसे 2 हॉस्पिटल्स बने हुए हों? सुने, क्या खरबों के बजट को मैं एक खरबों के बजट तो वहां भी हैं, इससे ज्यादा हैं।
देखिए, इससे मेरी बात अच्छी सुनिए, हुकूमत है। मेरे भाई, पंजाब बहुत बड़ी अगर बजट में यहाँ ऐसे आप सवाल बाकी कर रहा हूं। तीनों सूबों के साथ कंपेयर करने के लिए बैठे हैं तो फिर दूसरी बात है, अगर आपने कंपेयर सिंध की है, बात पाकिस्तान करनी है, तो यहाँ की पंजाब बात भी करो, पाकिस्तान यहाँ है, के सिंध भी पैसे- पाकिस्तान। मैं ऐसे वहाँ तो फिर जर्नलिस्ट, बहुत ऐसे एंकर सवाल कर रहा हूं। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, आपके पास कुछ और नहीं मिला तो आपने ये निकाल दिया मैंने सवाल, बात क्योंकि मिला, आपको आप फिर खुद को मेरे पता ऊपर है, अटैक कर देती हैं। आपको खुद को पता है कि सिंध की हालत 12 साल और 12 साल कंटिन्यूस है। बाकी तो इनकी जो हुकूमत करते रहे वो साल तो मैं 40 सालों तक ले जाऊं, लेकिन मैं कंटिन्यूस की बात कर रही हूँ। मुसलसल हुकूमत किसी भी एक पार्टी की होना और उसके बाद एनआईसीवीटी मेरे पूरे सिंध में दिल के मरीज हैं, या मैंने कहा, और आप शख्सियात पर क्यों जाते हैं? अगर कुछ शख्सियात ने अपनी एफर्ट लेकर इन दो इदारों के लिए कुछ ठीक किया और है, इन्होंने मैं इसमें जवाब ले लूं, फिर टाइम मेरे पास 4-5 मिनट है। आपने मुझे टाइम क्या दिया पूरे प्रोग्राम में? ना मैंने फिर आपकी तरफ आऊंगा 2 मिनट के लिए। मैं आप जवाब दें सर, फिर मैं उनकी तरफ जवाब दें। उन्होंने कहा है कि 12 साल के अंदर आपको इतनी बजट, आपको इतनी गवर्नमेंट्स, आप क्या जवाब देंगे सर? देखिए मीर साहब, कभी भी कोई आइडियल सिचुएशन तो नहीं हो सकती ना। मैं अगर आपके इधर आता हूँ, टीवी चैनल में आता हूँ, तो 10 चीज़ें मुझे भी ऐसी मिलेंगी जो मैं आपको पॉइंट आउट कर सकता हूँ। हालांकि आप एक जो बेस्ट यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करके बैठे हुए हैं, लेकिन मैं उसमें भी क्वेश्चन रेस कर सकता हूँ। लेकिन अगर हम सिर्फ वो पॉइंट स्कोरिंग में लगे रहेंगे तो जो वबा से मुतासरीन की तादाद जिस तरीके से हमारे मुल्क में बढ़ रही है ना, उसको हम बेहतर तरीके से एड्रेस नहीं कर सकते। एक छोटी सी मेरी बड़ा मासूमाना सा सवाल यह है, मेरी बहन है बड़ी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस पेंडेमिक के पूरे जितने भी, जब से फरवरी से चल रहा है, कहीं कोई एक सिंगल केस बता दीजिए कि जहां पर मरीज को रस्सियों से बांधकर मरने के लिए छोड़ दिया हो सिंध में। कोई एक केस बता दे मुझे जो पंजाब में हुआ है, जो इनके अलाए हैं, उनकी हुकूमत है। कोई एक सिंगल केस बता दे मुझे सिंध में जो बेस्ट हो सकता है। सिंध ठीक है, हॉस्पिटल आपको सूरत हाल क्या लग रही है, फिर मैं उनकी तरफ जाऊंगा। आपको क्या, आप भी क्लोजिंग रिमार्क्स दें, फिर मैं मैडम की तरफ। जी, मुझे तो ये लग रहा है कि जब वुहान कंट्रोल कर सकता है चाइना में इस डिजीज को, तो वो पाकिस्तान में भी हो सकता है। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक ये चीज सामने आई है कि जितना गर्मी ज्यादा होगी उतना ज्यादा ये वायरस किल होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली रिसर्चर्स का ये कहना कह रहे ये मिथ है, ये रिसर्च नहीं है, मिथ है। अभी कह रहे हैं कि ये मिथ है, ये कोई रिसर्च प्रूफ नहीं है कि गर्मी। बट लेकिन देखिए, जब वुहान कर सकता है खत्म, जहां से ये स्टार्ट हुआ तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर? ठीक है मैडम, अभी आप जवाब दें। कहेंगे फिर आप मुझे टाइम नहीं मिला, फिर आप कहें आए। देखिए जी, हमारे जो भाई बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं बार बार, इनकी असल में वही मेरी बात है कि इनसे आप अगर सीधा रास्ता पूछेंगे तो ये उल्टे रास्ते की तरफ निकल जाते हैं। बात ये है कि आप अपने हिसाब से जो आपसे पूछा जा रहा है तो बताएं कि आपने क्या किया। आप चले जाएंगे पंजाब, आप चले जाएंगे केपी के, हाँ वहां भी गलत हो रहा है। हम कब कह रहे हैं जो चीज जहाँ गलत होगी उसकी बात करेंगे। हम क्यों उनको सपोर्ट कर रहे होंगे कि यहाँ वहाँ गलत हो रहा है तो फिर यहाँ भी वही बात होगी। इधर की बात करनी है कि हमारे सिंध में कोरोना के हवाले से आपने कराची से कश्मीर तक क्या किया। इस वक्त तक आपने लॉकडाउन तो लगा दिया, लोगों को उनके घरों तक वो सहूलतें, सेहत के हवाले से डॉक्टर्स सीख रहे हैं। आज भी हमारे पास कितनी कंप्लेंट है, डॉक्टर्स ने कह दिया है कि हमें आपने मरने के लिए छोड़ दिया है। आपने सारा पैसा उठाकर उन 2 हॉस्पिटल्स प्राइवेट को देकर, बाकी सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत यह है कि लोगों का एतमाद खत्म हो गया। लोग सरकारी अस्पतालों में अब जाना भी पसंद नहीं कर रहे। वजह क्या है कि एक तो टेस्टिंग इनका सिस्टम खराब हो गया है, वहां पर जाओ तो कोई पूछने वाला नहीं है। हो बेचारे गरीब इधर उधर भागते फिरते हैं या किसी न किसी हवाले से कहीं ना कहीं फोन करते हैं। कोई सिस्टम तो बनाते, वबाएं तो आती हैं, डिजास्टर्स तो आते हैं, और यही तो बात होती है कि जब आप डिजास्टर खुदा न खास्ता आए, लेकिन ऐसी वबा पहली दफा आई, थोड़ी बहुत तो तैयारी हो। और मेरे भाई, मैं मानती हूँ कि ऐसी वबा पहली बार आई, इससे पहले भी तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां आई जो आहिस्ता आहिस्ता फिर उनको इलाज निकल आया और उसके बाद उसका सिस्टम चला। लेकिन ये आपकी बात सही है कि जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, सही कह रही हैं तो मेरी तो नहीं, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। गवर्नमेंट को अपने हवाले से ये तमाम एक अच्छा अलग चले छोड़े इम्तियाज, 361 अरब का हिसाब बता दे मुझे, यहाँ बैठा हुआ मेरा भाई। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अगर यूटिलाइज होते ना तो आज सिंध की आवाम इस तरह दर बदर न फिर रही होती, न कुत्ते काट रहे होते, न। लेकिन आप भी पॉइंट्स स्कोरिंग नहीं करें, आप भी जो है ना, अगर हम सच बोलें तो आप पॉइंट्स स्कोरिंग नहीं करें, और आप भी इसके ऊपर सियासत नहीं करें, और आप भी जो है ना तनकीद का निशाना सबको बनाएं, और आप भी वफाक जहां गलत है उसको भी तनकीद
तनकीद का निशाना बनाएं। अगर वो सिंध को सपोर्ट नहीं करते, आप उनको भी तनकीद का निशाना करें। अगर सिंध गवर्नमेंट को वो सपोर्ट नहीं करें, तो आप उनको भी तनकीद का निशाना बनाएं, क्योंकि सबको मिलके इस वबा से जान छुड़ानी चाहिए। इसके ऊपर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वफाक की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि इमरान खान साहब भी वजीर आजम पूरे पाकिस्तान के हैं। इसी के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।